उज्जैन में हाल ही में एक विवादित पोस्टर ने शहर का माहौल गर्मा दिया है। इंदिरानगर स्थित ईदगाह के पास कब्रिस्तान के गेट पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया था। इस फ्लैक्स के माध्यम से कोई विवादित स्थिति बनती उसके पहले ही चिमनगंज थाना पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और इस फ्लैक्स को हटवा दिया। हालांकि मुस्लिम महिलाओं ने इसका विरोध भी किया। पुलिस ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए पोस्टर को हटवा दिया ताकि शहर का माहौल न बिगड़े। कानपुर से शुरू हुआ यह विवाद अब कई शहरों में फैल गया है। कानपुर में मुस्लिम समाज द्वारा रामनवमी पर्व के दौरान सड़क मार्ग पर गेट बनवाकर आई लव मोहम्मद लिखा गया था, जिसे देखकर हिंदुओं ने विरोध किया और पुलिस ने इसे हटवा दिया। लेकिन इसके बाद यह मामला शांत नहीं हुआ और एक मिशन बन गया। मुस्लिम समाज ने देश के कई हिस्सों में आई लव मोहम्मद के फ्लैग्स लगाने के साथ ही अपनी मोबाइल की डीपी और फेसबुक पर आई लव मोहम्मद के फुटेज अपलोड कर दिए। इसके जवाब में हिंदू भाइयों ने भी अपने मोबाइल और फेसबुक पर आई लव महादेव की डीपी लगा ली। उज्जैन में भी हिंदू समुदाय ने अपने डीपी पर आई लव महादेव और आई लव महाकाल की डीपी लगा रही है। हिंदुवादी लोगों का कहना है कि पहले मुस्लिम समाज ने इस प्रकार से मोहम्मद के प्रति प्यार नहीं जताया, लेकिन अब क्यों इस प्रकार के फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं और मोबाइल पर आई लव मोहम्मद की डीपी लगाई जा रही है। इसके अलावा शहर में जगह जगह हो रहे गरबे पंडाल भी इसका असर दिखाई दे रहा है। आयोजक सहित शहरवासी आई लव महाकाल का बैनर लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन में रहने वाले लोगों का कहना है कि वे बाबा महाकाल की नगरी में रहते हैं और अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वे आई लव महादेव और आई लव महाकाल की डीपी लगा रहे हैं। शहर का माहौल अभी शांत है, लेकिन पुलिस अपनी सतर्कता बनाए हुए है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। ये देखने में तो आया था पिछले दिनों कानपुर की घटना है। वहाँ पर इन्होंने ईदगाह के यहाँ पर गेट बनाया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद, जिसका विरोध किया गया था। पुलिस प्रशासन ने उसे हटाया गया। उसके हटाया गया ये पुलिस प्रशासन के हटाने के बाद इन लोगों ने अपने अपने फेसबुक व्हाट्सएप डीपी पे आई लव मोहम्मद के डीपी लगाई, जो कि गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो नहीं होता था ऐसा, अब ये लोग इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहे हैं, ये गलत है। उज्जैन में भी इंदिरानगर चौराहे पर ईदगाह पर देखा गया है कि इसी तरह का आई लव मोहम्मद का इन्होंने फ्लेक्स लगाया है, जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा हटाया गया है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ लोग अपने अपने डीपी पर आई लव मोहम्मद का लगा रहे हैं डीपी। उसके बाद हम लोगों ने भी हमारी डीपी पर आई लव महादेव के डीपी लगाई। देखिए क्या है, ये इसे संविधान से चलने वाला देश है, लेकिन अगर कोई समुदाय ये प्रयास करता है कि वो अपने धार्मिक प्रतीकों का तो सार्वजनिकरण करेगा या अपने धार्मिक जो उनकी आस्था के केंद्र हैं उनको वो ज़बरदस्ती किसी पे थोपने की कोशिश करेगा, तो हिंदू समाज भी क्यों चुप रहेगा। वो भी जय जय महाकाल करेगा, आई लव महाकाल लिखेगा, हर हर महादेव लिखेगा, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं तो हमको हमारे संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अपने अपने धर्मों का अपने अपने घरों में और अपने देव स्थानों में उसका पालन करें और जो हमारा कानून व्यवस्था है उसका पालन करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई समुदाय इस तरह की हरकत करता है तो प्रशासन को उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उज्जैन में परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर एक बड़ा कदम उठाया है। आरटीओ संतोष मालवी की टीम ने मंगलवार को 7 बसों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 1,75,000 रुपए का जुर्माना वसूला। ये बसें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली थी और नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गई थी।
देवास गेट बस स्टैंड पर एक बस को जब्त किया गया जो उज्जैन से इंदौर होते हुए मुंबई जा रही थी। इस बस में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट था, लेकिन बस संचालक जगह जगह से सवारियां बिठा रहे थे, जो नियमों के विरुद्ध है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत बस चालक सवारियां नहीं बिठा सकते हैं और ऐसा करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक यात्री से महाराष्ट्र का 800 रुपए किराया लिया गया, जबकि दूसरे यात्री से 1250 रुपए लिए गए। यह कार्यवाही आरटीओ संतोष मालवीय की टीम ने की, जिन्होंने बस को जब्त कर थाने पहुंचाया। इसके अलावा 4 अन्य बसों के खिलाफ भी नियमों का उल्लंघन करने पर टीम ने जब्त करने की कार्यवाही की। ऑल इंडिया टूरिस्ट बस में ऑनलाइन टिकट बुकिंग में भी धांधली पाई गई थी। आरटीओ ने बताया कि यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही से बस ऑपरेटरों में हड़कंप मच गया है और वे नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। चलो ये टिकट का फोटो लेना भैया। जी सर। हाँ जी सर आगे आगे आ जाओ तुम लोग। एग्जैक्ट नहीं लिखा क्या हमने रेड बस पे बुकिंग किया था, तो इधर उज्जैन से थे, हम महाकाल के दर्शन करने आए थे। तो आज हमको मुंबई जाना था, तो वही हमने बुक किया था। आपने कितना पेमेंट लिया रह रहे हैं? हमसे 1285 रुपीज़ पेमेंट लिया था। जितनी भी अवैध रूप से संचालित ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसेस थी, जो कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेकर के स्टेज कैरियज के रूप में वाहनों का संचालन कर रही थी। ऑल इंडिया और टूरिस्ट परमिट और स्टेज कैरियज परमिट में ये अंतर होता है कि स्टेज बाय स्टेज, जैसे उज्जैन से इंदौर, इंदौर से खलघाट या फिर XYZ कहीं जाती है और रास्ते से सवारी उठाती है और भरती है, उसको स्टेज कैरियज की श्रेणी में लिया जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेकर के टूरिस्ट के माप के परमिट और टैक्स जमा करते हैं और जगह जगह से सवारियां उठाते हैं और उनको बैठाते हैं, जबकि ये ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट 2023 के प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे वाहनों पर जो है 1 लाख रुपए मिनिमम का जुर्माना है, जिसमें 2023 की धारा 9 और 10 में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि अगर ऐसी कोई गाड़ी संचालित की जाती है तो उस गाड़ी के पिछले पृष्ठ पर बाईं ओर नीली पृष्ठभूमि में सफ़ेद अक्षरों से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लिखाया जाएगा और उस परमिट की वैधता लिखी जाएगी। अभी जैसे मैंने एक गाड़ी जब्त की है, इस पर इस प्रकार के कोई भी प्रावधानों का जो है पालन नहीं किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लंघन है। आप देखेंगे इसमें भी इस प्रकार से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट भी नहीं लिखा, परमिट की वैधता नहीं है। और इन्होंने ऑनलाइन जो यात्रियों को बिठा लिया गया, बोले हम तो ऑनलाइन बिठा रहे हैं। भाई बिठा तो ज़मीन पे से रहे हो, कहीं से उठा रहे हो, उतार रहे हो आप, लेकिन इन लोगों को चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से अभी मैंने जब्त की है गाड़ी। इसमें इन लोगों ने 2 सवारियां बॉम्बे के लिए अलग अलग बिठाई, दोनों से टिकट का किराया भी अलग अलग लिया, एक से 800 रुपये लिया, एक से 1250। अभी तक पिछले 3 दिनों से लगातार उज्जैन परिवहन कार्यालय के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और हमारे स्टाफ के द्वारा जो लगभग 3 दिनों में 4.5 लाख रुपए का ऑन द स्पॉट जो है जुर्माना वसूल किया गया है। लगभग 10 से 11 गाड़ी हम लोगों ने विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघनों में जब्त की गई। 10 गाड़ी के समथिंग हमने इसमें जब्त कर। उज्जैन में राज्य सरकार के आदेशानुसार 1 अप्रैल 2025 से नगर निगम क्षेत्र में शराब की दुकानों पर बार और वाइन आउटलेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके बाद आबकारी विभाग अवैध शराब के भंडारण, बिक्री और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्यवाही कर रहा है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश और प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त निधि जैन के मार्गदर्शन में आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी अधिकारी मुकेश रंधा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई है। यह टीम उज्जैन नगर निगम सीमा और उससे सटे क्षेत्रों में स्थित होटलों और ढाबों की लगातार जांच कर रही है। 22 सितंबर की रात को टीम ने महफिल ढाबा, चूल्हा चौका, हवेली ढाबा, बाबा का ढाबा और डोंडिया में दबिश दी। इस छापेमारी के दौरान विभिन्न ढाबों से कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1 लीटर विस्की भी जब्त की गई। आबकारी विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ कुल 5 प्रकरण दर्ज किए हैं। सोमवार से नवरात्रि के पर्व की शुरुआत हुई है और इसके लगातार हमारे द्वारा आबकारी विभाग द्वारा जो नए ढाबे, होटल, इनको विधिवत चेकिंग की जा रही है
और जहाँ पर भी अवैध शराब का संग्रहण या अवैध शराब पीते हुए हमको अगर कोई मिल रहा है तो उस पर होटल पे और पीने वालों पे भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। नवरात्रि पर कोई भी ऐसी अराजक स्थिति का निर्माण ना हो, इसलिए उस पर लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी विगत कुछ दिवस में हमारे द्वारा सिंदल ढाबा, चौका चूल्हा ढाबा, महफिल ढाबा, बाबा ढाबा, हवेली, इनकी चेकिंग भी की गई और इन पे जहाँ पे भी हमको कुछ ऐसा अवैध रूप से कोई मदिरा पान करते हुए मिला या अवैध रूप से मदिरा अगर मिली तो उस पर जो भी संबंधित हमारी मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 और 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। उज्जैन में एक पिता ने अपने 8 साल की बेटी की जान जोखिम में डाल दी। पिता ने अपने बेटे को कार के गेट पर खड़ा कर कार को तेज रफ्तार से दौड़ा दिया। यह घटना चामुंडा माता चौराहे पर मंगलवार रात करीब 12 बजे हुई। पुलिस आरक्षक सर्वेश मालवीय ने इस घटना को देखा और कार चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। इस पर आरक्षक ने वायरलेस पर पॉइंट चलाया और महिला थाना प्रभारी मीना सोलंकी सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने आईजी बंगले के पास कार चालक को रोक लिया। पूछताछ में कार चालक दीपक पमनानी ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ मस्ती कर रहा था और रील बना रहा था। पुलिस ने उसे कड़ी फटकार लगाई और पेनल्टी लगाने की बात कही। पुलिस ने दीपक पमनानी को सुबह माधवनगर थाने पर बुलाया और पेनल्टी लगाने की कार्यवाही शुरू की। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। क्या तरीका है भाई? क्या सॉरी? क्या मस्ती? ये कौन सी मस्ती होती है भाई? कौन सी मस्ती होती है? वीडियो बनाने के लिए तुम कुछ भी करोगे क्या? तो क्या मस्ती? ये कौन सी मस्ती होती है? औलाद किसकी है? किसका बच्चा है? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? उज्जैन में नवरात्रि के अवसर पर गरबा आयोजन एक अनोखे तरीके से किया जा रहा है। आगर रोड पर आयोजित गरबा कार्यक्रम में युवतियां डांडिया पर जीएसटी के स्टिकर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। इस आयोजन का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम होने के कारण महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करना है। गरबा आयोजन स्थल पर वैष्णो देवी की तर्ज पर एक 300 फीट लंबी गुफा बनाई गई है, जिसमें वैष्णो माता के साथ नवदुर्गा भी स्थापित की गई हैं। इस गुफा को विशेष मटेरियल से बनाने में 20 कर्मचारियों ने 15 दिन का समय लिया। ये जीएसटी को लेकर मोदी जी ने एक यहाँ पे परफॉर्मेंस रखा गया है और गरबा आयोजन के साथ ही उज्जैन पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। रैली का उद्देश्य माता पंडालों और धार्मिक स्थलों पर आने वाली महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सतर्कता और जागरूकता के प्रति मार्गदर्शन देना है। गरबा आयोजन में प्रतिदिन अलग अलग थीम पर कार्यक्रम होंगे। आयोजन में शामिल होने वाले प्रतिभागियों और उपासकों को फलहार वितरित किया जा रहा है। अंत में प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि गरबा आयोजन के माध्यम से आम लोगों को जीएसटी और महंगाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
आज यहाँ पे जो हम गरबा करवा रहे हैं, इसमें जीएसटी गरबा है। इस गरबे के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जनता के द्वारा धन्यवाद कि उन्होंने जीएसटी जो कम कर लिए, इससे जो है 28% से 18% 5% जो छूट मिली है जनता को, उसमें बहुत ही खुश है जनता। और यह गरबे के माध्यम से हम मोदी जी का धन्यवाद दे रहे हैं। आपने जनता से भी बात करी होगी तो उन्होंने यही कहा कि मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जीएसटी कम करके बहुत देश को राहत देने का काम करा। उनके गरीब वर्ग की बच्चे वर्ग हर वर्ग को उन्होंने छूट दी। गरबा आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। प्रतिदिन प्रतिष्ठित लोग अतिथि के रूप में आकर माता की पूजा कर रहे हैं। आयोजन की सफलता के लिए आयोजकों ने विशेष इंतजाम किए हैं। इंदौर रोड स्थित पार्क पैलेस में सिंधी समाज द्वारा गरबा आयोजन किया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन गरबों का आयोजन गुजरात की तर्ज पर आयोजित किया गया। महेश परियानी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में 10 अलग अलग ग्रुप ने माता के गरबों के साथ अपनी डांडिया एवं ज्योति प्रज्वलित कर प्रस्तुति दी। इससे पूरा माहौल गुजरातमय हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत माता की भव्य आरती से हुई, जिसके बाद अलग अलग ग्रुप ने रंग बिरंगी ड्रेसों में अपनी प्रस्तुतियां दी। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में लोकेश आडवाणी, गोपाल बलवानी, दीपक बैलानी, किशोर मुलानी, ललित लुल्ला, कपिल बशानी, धर्मेंद्र खूबचंदानी, कमल शहलानी और प्रताप रोहरा सहित कई पदाधिकारी और सैकड़ों माता के भक्त मौजूद थे। कार्यक्रम में निर्णायकों द्वारा बेस्ट कपल, बेस्ट गरबा, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल के पुरस्कार दिए गए। अतिथियों को उपहार पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विनोद लुल्ला, पुष्पा कोटवानी, महक रोहरा, ज्योति भाभी, अशोक राजवानी, अजय रोहरा, हरीश टेकवानी, राजेश नाथनी, सोनू वासवानी, नितिन वासवानी, दीपा वासवानी, सोनिया नाथनी, नेहा मोटवानी और गोपी राजवानी सहित कई लोग मौजूद थे। गरबा आयोजन की सफलता के लिए आयोजकों ने विशेष इंतजाम किए थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और माता की भक्ति में डूबे। सिंधी समाज द्वारा आयोजित इस गरबा आयोजन में सभी का मन मोह लिया और गुजरात की तर्ज पर आयोजित इस कार्यक्रम ने सबको आकर्षित किया। क्या
नाच है। सिंधी गरबा महोत्सव 2025 डॉक्टर मनमोहन यादव जी की सानिध्य में और हमारे आयोजन के कर्ता धर्ता महेश परयानी जी के सानिध्य में हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। कुछ ही देर में आप सभी को इस मंच पर धमाकेदार प्रस्तुतियां देखने को मिलने वाली हैं जी। नमस्कार, जय जय झूलेलाल। देखिए, आज का जो आयोजन है वो बहुत ही भव्य है। ये हमारा अभी तक का दूसरा दिन है। हमारा जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है 22 सितंबर से और चलने वाला है 1 अक्टूबर तक। और इसमें आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। गीतांजलि मिश्रा, रिमी सेठ, ऐसे बड़े बड़े कलाकार के साथ ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा से हमारे बीच सुंदर जी भी आने वाले हैं। तो हम सभी उनसे मिलने वाले हैं। और ये गरबा महोत्सव हमारा पारिवारिक सिंधी गरबा डांडिया महोत्सव 2025 है, हमारे महेश परयानी जी के सानिध्य में हो रहा है। और अब तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही कमाल रहा है। देखिए, यहाँ पर सभी तरह के आप सिंधी, हमारे जो ट्रेडिशनल, हमारे पारंपरिक सिंधी गानों से लेकर गुजराती जो गरबे के गाने होते हैं उनसे लेकर बॉलीवुड के सारे मैशअप गाने हो रहे हैं। और इतना भव्य गरबा आप सभी को उज्जैन में और कहीं नहीं देखने को मिलेगा।